बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नुसैरी फ़िरका क्या है, इनके अकायद और नज़रियात क्या हैं? नुसैरी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह खुदा क्यों मानते हैं? नुसैरी फ़िरके का बानी मोहम्मद बिन नसीर नुमैरी कौन था? नुसैरी दीगर तमाम मुसलमानों का कत्ल वाजिब क्यों समझते हैं? नुसैरी फ़िरके के लोग आजकल कहाँ पाए जाते हैं? नाज़रीन, नुसैरियत दरअसल बातनी फ़िरके की एक शाख है और जिसके पैरोकार इराक, शाम, लिबनान और तुर्की के कई इलाकों में कसरत से पाए जाते हैं। इस फिरके के लोग अपने आप को असना अशरी शियों की तरफ मंसूब करते हैं, लेकिन अहले तशय्युअ के अक्सर उलमा नुसैरी फिरके को इब्तिदा ही से बातिल और गुमराह करार देते हैं। नाज़रीन, नुसैरी फिरके का बानी मोहम्मद बिन नसीर अल नुमैरी नाम का एक शख्स था जो 11वें इमाम हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का आज़ाद करदा गुलाम और रफ़ीक़े कार था। हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के विसाल बाकमाल के बाद मोहम्मद बिन नसीर ने इमामत का दावा कर दिया और बाद में इसने मजूसियत, मसीहियत और असना अशरिया मज़ाहब से उसूल मुरतब करके एक नए गुमराहकुन फिरके की बुनियाद रखी, जिसे इसके नाम के साथ मंसूब करते हुए नुसैरिया कहा जाने लगा। नाज़रीन, मोहम्मद बिन नसीर नामी ये शख्स हम जिन्स परस्ती जैसे मकरूह फेल में मुब्तला रहा था और माज़अल्लाह इसे खुदा तक पहुंचने का जरिया समझता था। इस बाद वक्त ने पहले हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया और फिर नबुव्वत का झूठा दावा करके उम्मत मुसलमा के इंतशार का बायस बना। नाज़रीन, इस मुल्हद फिरके नुसैरिया के लोग अपने अकायद को पोशीदा रखते थे और आज भी ये लोग अपने अकायद पोशीदा रखते हैं और कभी भी किसी के सामने इनका तज़किरा नहीं करते। नुसैरी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जन्नत और दोज़ख के मुनकिर हैं और इनके नज़दीक नमाज पंजगाना अहले बैत का जिक्र है और रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े 30 वलियों के नाम पर हैं। नुसैरी मकतबा फ़िक्र के लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और बाकी तमाम मुसलमानों को काफिर और मुर्तद समझते हैं और इसी वजह से तमाम मुसलमानों का कत्ल वाजिब ख्याल करते हैं। नुसैरी मजहब में मुसलमानों के खिलाफ जंग करना फ़र्ज़ ऐन समझा जाता है। ये लोग मुसलमानों की मसाजिद में इस्तेमाल करना और मुसलमान बच्चों और औरतों को ज़िबह करना जिहाद ख्याल करते हैं। नुसैरी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा का दर्जा देते हैं और इनका ये अकीदा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम बादलों में सुकूनत पजीर हैं, इसलिए इस फिरके के लोग बादलों को देखकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजते हैं। नुसैरियों के नज़दीक बिजली की गरज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आवाज़ और बिजली की चमक हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट है, इसलिए वो बादलों की बड़ी ताज़ीम करते हैं। नाज़रीन, नुसैरी एक तरफ तो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रुबूबियत के कायल हैं, जबकि दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम के कातिल मलून अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम खारजी से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और इसकी वजह ये बताते हैं कि इब्न मुलजिम ही वो शख्स है जिसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आलिम नासूस से आलिम लाहूत में मुंतकिल किया था। हालांकि वो लाइन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कातिल था, यानी उसने इंसानी सूरत से इलाही सूरत को अलहदा कर दिया था। ये नुसैरियों का अकीदा है माज़अल्लाह, इसलिए इब्न मुलजिम को लान तान करने वाले मुसलमानों को सही नहीं समझते। नाज़रीन, नुसैरी फिरके के लोग खुलफाए सलासा पर शब सितम करते हैं और खुसूसन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नाशाइस्ता अल्फाज से याद करते हैं और इनके यौम विसाल पर खुशियां मनाते हैं। बाज़ नुसैरियों का ख्याल है कि हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए बल्कि कहीं गायब हो गए थे। नुसैरियत में शराब को जायज़ और हलाल समझा जाता है, यहाँ तक कि नुसैरी लोग अंगूर की बेल को मुकद्दस ख्याल करते हैं और शराब को नूर समझकर पीते हैं। नाज़रीन, नुसैरी अपने बच्चों के ईसाइयों से मिलते जुलते नाम रखते हैं और इस फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुसलमानों के मुख्तलिफ त्यौहार मसलन ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और आशूरा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बाज़ मौरखीन के मुताबिक नुसैरियत दरअसल कदीम ईसाइयत ही की एक बिगड़ी हुई शाख है और इसका सबूत ये है कि इस फिरके के लोग क्रिसमस और ईस्टर के मसीही त्यौहार भी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। नाज़रीन, नुसैरी फिरके में मज़ीद 3 किस्म के ग्रोह पाए जाते हैं, जिनमें पहला ग्रोह कमरी कहलाता है, जो चांद को हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मज़हर कहते हैं। इनके मुताबिक हज़रत अली अलैहिस्सलाम चांद में रहते हैं और मरने के बाद इनके चाहने वाले सितारों का रूप धार लेते हैं। नुसैरियों का दूसरा ग्रोह शमसी कहलाता है और इस अकीदे के लोग सूरज को हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मज़हर मानते हैं।
ان کے مطابق حضرت علی علیہ السلام سورج میں رہتے ہیں، جبکہ نصیریوں کی تیسری شاخ مرشدین کہلاتی ہیں، جو اپنے آپ کو 20ویں صدی کے مشہور نصیری سلمان مرشد کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نسلی اعتبار سے بھی نصیریوں کو 4 قبائل میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں ماتا ویرا، الہادین، الحیاتین اور القلبیہ شامل ہیں۔ ناظرین، نصیری ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کے خم خیال اور اعلی کار رہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے دوران ہونے والی صلیبی جنگوں اور تاتاری یلغار میں نصیریوں کی تمام تر ہمدردیاں عیسائیوں اور منگولوں سے وابستہ تھیں۔ عظیم مملوک سلطان رکن نصیریوں کے ملحدانہ عقائد و نظریات اور چیرہ دستیوں کو دیکھتے ہوئے ان پر کئی تعزیرات اور حدیں مقرر کی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر سلطان عبدالحمید ثانی نے نصیریوں کی اصلاح کے لیے بڑی کاوشیں کی۔ نصیریوں کے لیے باقاعدہ طور پر مساجد اور مدارس تعمیر کروائے گئے، لیکن ان لوگوں نے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے نہ صرف مساجد کو ویران کیا بلکہ کچھ عرصے بعد ان عبادت گاہوں کو جانوروں کے استبل میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، نصیری مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آج کل پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد تقریباً 15 ملین سے زائد ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فرانس نے ملک شام پر قبضہ کیا تو نصیریوں نے اپنا نام بدل کر علویون رکھ دیا، اور آج کل پوری دنیا میں یہ فرقہ علویون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرانسیسیوں نے الاسکا میں ملک شام سے علیحدہ ایک ریاست بنا کر نصیریوں کی سپرد کی تھی، جسے دولت علویون کہا جاتا ہے۔ اور پھر ناظرین، جمہور علماء اور اس کے ساتھ محققین کے مطابق نصیری فرقے کے عقائد باطلانہ ہیں اور اس کے پیروکار صحیح گمراہ ہیں۔ نصیری اسلام کی چھتری میں گھسی ہوئی وہ کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات میں حد درجے کی تحریف کر کے گمراہی میں دیگر باطل مذاہب کو مات دے دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔